और 2 रोज से देखने में आ रहा है कि पीटीआई के अंदर काफी अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा काफी गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने फैसल चौधरी को लीगल टीम से बाहर निकाल दिया है। आखिर बानिए पीटीआई के साथ मुलाकात में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बाहर निकालना पड़ गया? देखिए, सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और डिसिप्लिन के अंडर जो भी कोई आएगा, चाहे वो कोई भी नाम हो पार्टी का, वो उसको शोकॉज भी दे सकते हैं। वो उनको लीगल कमेटी के भी वो हेड हैं, तो वो लीगल के मामलात को देख रहे हैं, तो वो उसको निकाल सकते हैं। और उसमें बहुत सारे मामलात हैं, वो किसी एक मीटिंग की वजह से नहीं है, ना किसी की मीटिंग की वजह से वो इनसिक्योर होते हैं। मीटिंग तो सलमान अकरम राजा साहब की 1 to 1 सबसे ज़्यादा खान साहब से हुई है, जो आज से कोई 1-1.5 दिन पहले हुई है। जिस दिन बुशरा बीबी को रिलीज़ किया गया उस दिन सलमान अकरम राजा साहब खान साहब से मुलाकात करने गए थे और जाहिर है उनकी वो अपने लीडर का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है और उनके पास ये इख्तियार पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन ने और इस पोजीशन ने उनको ये इख्तियार दिया है कि वो ऐसे मामलात के ऊपर सीरियस एक्शन ले सकते हैं। तो इसको आप इंतशार या कोई तजाद नहीं कह सकते। इस तरह का एक्शन और जगहों पे भी होता है, लेकिन आई डोंट नो, पाकिस्तान के सबसे मुश्किल तरीन हालात जो अभी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इतना बड़ा क्राइसिस इकट्ठा हुआ है, उसके बावजूद भी सारी तवज्जो सिर्फ पीटीआई की तरफ है। और ज़ैन कुरैशी का क्या मामला है? एक धड़ा लगता है उनके साथ है और आज उन्होंने शायद पार्टी छोड़ भी दी है। आप लोगों ने शोकाज नोटिस भी जारी किया, इसकी क्या वजह है? क्या वाकई वो हुकूमती बेंचेस का साथ देने पे तैयार हो गए थे? मेरा नहीं ख्याल है। देखिए, मैं इस मामले में जब तक उनका अपना जवाब और जो वो खुद बयान करेंगे मैं तो उसको स्टैंड लूँगी। और फिर मेरे लिए शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत, मैं उनसे अकीदत भी रखती हूँ, मेरी उनसे एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है और वो जो उन्होंने बात की है मैं तो उसी को ही बार बार उसी पे स्टैंड लूँगी। और मेहरबानों ने भी ये बात की है तो उसको भी आप देखें, क्योंकि देखें ये कोई नॉर्मल हालात नहीं। सारी दुनिया ने देखा कि ज़ैन कुरैशी को असेंबली से गिरफ्तार किया गया था। असेंबली जो अवाम की मुंतखब नुमाइंदे, वहाँ से उनको उठाया गया, फिर उनकी बीवी को उठाया गया। और मैंने साउथ पंजाब में एन 166 से इलेक्शन लड़ा है। वहाँ से इलेक्शन लड़ना मतलब आपकी सोच है कि जिस तरह की वहाँ पर गुंडागर्दी की गई और जिस तरह की दहशतगर्दी हमारे साथ की गई और जिस तरह से पुलिस गर्दी करवाई गई, तो आपने जिस तरह उनके साथ जो भी तशद्दुद किया गया है या जो भी हुआ है, जिन हालात में वो रहे हैं, वो उसका खुद जवाब देंगे। लेकिन मैं नहीं समझती कि कोई इस तरह की कोई धड़ेबाजी है या धड़ेबंदी है कि इतने मुश्किल हालात में जो लोग सर्वाइव कर गए हैं उनके लिए कोई धड़ेबंदी की जा रही है। ये बाहर से अटैक जरूर हो सकते हैं, पार्टी के अंदर से ऐसा कोई मामलात नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब जस्टिस याया आफरीदी ने हल्फ उठाकर जो पहले 2 हुक्म जारी किए वो तो पीटीआई का दरीना मुतालबा रहे हैं। एक तो फुल कोर्ट का इजलास बुलाना, फिर जजेस कमेटी को ना छेड़ना। तो ये दोनों मुतालबात तो पूरे हो गए हैं, तो ये समझा जाए कि अब आप लोग मुतमईन हैं नए चीफ जस्टिस से या फिर सोच रहे हैं कोई तहरीक का? देखिए, चीफ जस्टिस की ज़ात से हमें ना कोई तकलीफ़ है, ना हम उनके अगेंस्ट हैं। वो जो चीफ जस्टिस को एक रोल प्ले करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो उनको ज़रूर प्ले करना चाहिए और वही वो कर रहे हैं, जो बहुत खुश आइंद है। तो इसको ये मत लिंक किया जाए कि कोई पीटीआई की फरमाइशें थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हम कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। तो जो भी शख्स इस इतनी बड़े पेडिस्टल पे बैठता है और अगर वो रूल ऑफ लॉ के लिए स्टैंड लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए स्टैंड लेता है, तो ऑब्वियसली वो काबिल तहसीन है। वो उसको कोई पीटीआई का या हमारी फरमाइशों का लेबल नहीं देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक 26वीं आईनी तरमीम है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि वो एक गैर आईनी तरमीम है, गैर आईनी तरीके से की गई है, रात के अंधेरे में की गई है, अधूरी असेंबली के साथ की गई है। ये वही असेंबली थी जिसके लिए इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था सुप्रीम कोर्ट में, जब मैंने रिजर्व सीट्स का केस किया कि जी आप हाउस को इनकम्प्लीट नहीं रख सकते। तो इनकम्प्लीट हाउस के साथ आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे कर दी? और दूसरा ये कि किस तरह आप इख्तियारात दे सकते हैं कि मनपसंद अपनी मर्जी से जो है वो सिलेक्शंस की जाए। तो वो जहाँ तक प्रोसीजर का ताल्लुक है उससे हमें इख्तिलाफ है। लेकिन इस वक्त लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक जब तक ये कलदम नहीं दी जाती, ये 26वीं आईनी तरमीम, तो इस वक्त जब तक वो लॉ बन चुका हुआ है और उसके मुताबिक जो चीफ जस्टिस हैं हम उनको वेलकम भी करेंगे और उनको उनके जो भी अच्छे अहकामात होंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होंगे हम उसको एंडोर्स करेंगे। बिल्कुल सही।